बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबाए कराम, मेरा नाम इमरान सादिक है और मैं आपका तारीख़ का टीचर। आज का बेटा हमारा टॉपिक है फ़न मुसव्वरी, ख़त्ताती और फ़न तामीर में मुग़लों का किरदार, यानी मुग़ल बादशाहों ने फ़न मुसव्वरी, फ़न तामीर और फ़न ख़त्ताती के अंदर क्या किरदार अदा किया। तो पेज नंबर 61 आप निकाल लें तमाम बच्चे। हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। मुग़लिया दौर में फ़न मुसव्वरी, ख़त्ताती और फ़न तामीर में बहुत तरक्की हुई। हुमायूं ख़त्ताती और मुसव्वरी से गहरा लगाव रखता था। ख्वाजा अब्दुस्समद शिराज़ी उसके दौर का बहुत बड़ा मुसव्विर था, यानी तस्वीरें बनाने वाला था, और हिंदुओं में खेमकरन और तारा मशहूर थे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। मुग़लों के दौरे हुकूमत में हिंदू फ़न ख़त्ताती और मुसव्वरी से जो लगाव रखते थे वो कौन कौन से मशहूर थे? खेमकरन और तारा, ये बहुत बड़े मुसव्विर थे हिंदुओं में। अच्छा, जहांगीर ने एक तस्वीर खाना भी तामीर करवाया। शाहजहां और उसका बेटा दारुशिकवा भी मुसव्वरी के बड़े शौकीन थे। अच्छा, शाहजहां के बेटे का नाम क्या था? दारुशिकवा। ये आपका MCQ बन जाएगा। और ना सिर्फ वो शौकीन थे बल्कि इस काम में महारत भी रखते थे। अच्छा, फ़न तामीर को भी मुग़ल बादशाहों ने फ़रोग़ दिया। आज भी मुग़ल बादशाहों की बनाई हुई इमारत उनके फ़न तामीर की मुँह बोलती तस्वीर हैं। मुग़ल बादशाहों ने खुली और हवादार इमारतें बनवाई। इमारतों के अंदर आला दर्जे के नक्श व निगार बनाए जाते थे। मुग़ल बादशाहों की बनाई गई बहुत सी इमारत, मसलन ताजमहल आगरा में जो वाक़, लाल किला दिल्ली में वाक़ है, जामिया मस्जिद दिल्ली ये दिल्ली के अंदर वाक़ है। इसी तरह शालामार बाग ये लाहौर में है। इसी तरह शाही किला ये भी लाहौर में है, और बादशाही मस्जिद ये भी लाहौर में है, और मस्जिद वज़ीर खां ये भी लाहौर में है। ये तमाम तर इमारत जो हैं ये मुग़लिया दौर की इमारती तामीरात का मुँह बोलता सबूत है। यानी इन इमारतों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुग़ल बादशाह जो थे वो इन तामीरात के काम में किस तरह का ज़ौक़ रखते थे। इन इमारतों को अगर देखें तो हमारी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उस दौर की तामीरी काम के ये मुँह बोलता सबूत हैं कि किस तरह शानदार तरीके से इमारतें बनाई जाती थी। तो ये हमने आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है। ये अक्सर आपके राउंड के अंदर भी आ जाता है कि मुग़ल बादशाहों की बनाई गई अहम इमारतों के नाम लिखें। तो ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, जामिया मस्जिद दिल्ली, शालामार बाग लाहौर, शाही किला लाहौर और मस्जिद वज़ीर खां लाहौर। ये तमाम तर इमारतें जो है ये मुग़लिया दौर की बनाई गई इमारतें, अहम इमारतें हैं। उसके बाद बेटा हम चलते हैं आज के हमारे सेकंड टॉपिक की जानिब। हमारा दूसरा टॉपिक है मुग़लिया दौर का तालीमी निज़ाम, यानी मुग़ल बादशाहों ने अपने दौर के अंदर किस तरह का तालीमी निज़ाम राइज किया हुआ था, और तालीम के ऊपर उनकी कितनी तवज्जो थी, और कितना उसके ऊपर वो ख़र्च किया करते थे, और उनके जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे, वो क्या इस तालीमी शोबे के हवाले से कितनी दिलचस्पी रखते थे, ये हम देखेंगे। मुग़लिया दौर का तालीमी निज़ाम, तालीम की इशाअत यानी फैलाने को हर मुग़ल बादशाह अपना मजहबी फरीज़ा समझता था। अक्सर बादशाहों ने अहम जगहों पर मदरसे खुलवा रखे थे जहाँ पर तालीम मुफ्त दी जाती थी, और वहाँ मुमताज़ यानी बहुत काबिल उलमाए कराम इल्म की रोशनी फैलाते। बादशाह वक्त उनको वज़ाइफ भी देते थे। इसके अलावा तलबाए कराम को भी वज़ाइफ मिलते थे, यानी ना सिर्फ असातिज़ा कराम को उनका वजीफ़ा मिलता था। वजीफ़ा कहते हैं तनख्वाह को, आप कह लें इसको, उजरत कह लें इसको, यानी बादशाह उन्हें अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से असातिज़ा कराम को उसका उजरत मिलती थी कि वो बच्चों को पढ़ाएं। और इसी तरह ना सिर्फ असातिज़ा को बल्कि जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको भी, अगर समझते थे कि ये गरीब हैं और ये पढ़ने आते हैं, तो उनको भी वजीफ़े दिए जाते थे बच्चों को भी, कि ताकि वो दिलचस्पी ले तालीम हासिल करने में। अच्छा, मुग़लिया दौर में आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला वगैरह
इस्लाम की इशाअत व तदरीस के अहम मराकज़ थे। मुग़लिया दौर के अंदर इस्लाम की इशाअत व तदरीस के अहम मराकज़ कहाँ कहाँ बनाए गए थे और किन इलाक़ों को इस्लाम की इशाअत व तदरीस के अहम मराकज़ समझा जाता था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला को। अच्छा, अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर था और इनकी फूफी गुलबदन बेगम, इन्होंने भी दिल्ली में औरतों की तालीम के लिए एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा कायम किया। अकबर के ही दौर के अंदर मुल्ला अब्दुल नबी और मौलाना अब्दुल्ला सुल्तान इन दोनों की पूरी कोशिशों से मदारिस खुले और उलमा के लिए मुआश का एहतमाम किया गया। अबुल फजल खुद भी एक तारीख़ नवीस, शायर और नक़ाद था। नक़ाद कहते हैं तनकीद करने वाले को, यानी तज्ज़िया निगार कह लीजिए जिसे, जो नक़ाद तनकीद करता हो, लोगों के काम को देख के उनके ऊपर राय रखता हो और राय का इजहार करता हो। ये काम वही शख्स कर सकता है जो उस काम के अंदर महारत रखता हो। उसी ज़माने में अकबर ने एक कायदा मुरतब किया। अकबर एक बादशाह था, मुग़ल बादशाह, उसने एक कायदा मुरतब किया कि जिसके अंदर बच्चों के लिए हुरूफ शनासी का ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था जो मौजूदा ज़माने की इब्तदाई तालीम के करीब तर है। यानी मुग़ल बादशाह अकबर ने एक ऐसा कायदा मरतब किया जिसमें बच्चों के लिए हुरूफ शनासी का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और उसी से मिलता जुलता आज भी तरीक़ाकार राइज है हमारे मुआशरे के अंदर भी। यानी आप ये देखें कि मुग़ल बादशाह किस कदर इल्मी ज़ौक़ रखते थे और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए किस कदर वो कोशिशें किया करते थे। अबुल फजल, ये बहुत बड़ा तारीख़ नवीस था, वो लिखता है कि कई बाबाद बच्चों को हुरूफ से आशनाई होती थी, हुरूफ शनासी होती थी, मगर जब से मुग़ल बादशाह अकबर ने यह कायदा मुरतब की है तो ये काम बहुत आसान हो गया है। लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और दूसरे मकामात पर भी मदारिस तामीर करवाए गए। अच्छा, एक मुग़ल बादशाह और था जहांगीर, उसको उलूम फितरत पर सनद समझा जाता था, यानी उसको इतनी महारत थी उलूम फितरत पर, नेचुरल एजुकेशन पर, नेचुरल उलूम पर उसको इतनी महारत थी कि उससे बढ़कर उसके दौर में कोई उलूम फितरत जानने वाला था ही नहीं। उसको ही सनद समझा जाता था कि ये बहुत बड़ा उलूम फितरत पर महारत रखने वाला शख्स है। जहांगीर ने अपने अहद हुकूमत में वो तमाम मदारिस दोबारा खुलवाए जो बंद हुए पड़े थे। शाहजहाँ का इल्मी ज़ौक़ भी बहुत बुलंद था और शाही कुतुब खाने की किताबों पर उसके हाथ की लिखी हुई तहरीरें मौजूद हैं। औरंगज़ेब तो साहिब तर्ज इंशा परदाज था, उसकी तहरीरें फ़ारसी ज़बान और अदब का बेहतरीन मुरक्का है। शाहजहाँ ने, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने ज़माने में कई मदारिस का ख़र्च अपनी जेब से अदा किया, शाही ख़जाने से भी नहीं बल्कि अपनी जेब से अदा किया। जामिया मस्जिद दिल्ली में एक शानदार मदरसा कायम किया गया जिसके तमाम मसारिफ वो खुद अदा करता था, यानी उसका जो ख़र्चा होता था वो खुद ही अदा करता था शाहजहाँ। इस्लाम की इशाअत में इन मराकिज़, मदारिस, जामियात और मकातिब का बहुत बड़ा किरदार था और मुसलमान रियाया इनसे बहुत फैज़याब हुई। मोहम्मद शाह, तारीख़ में जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, ये भी एक मुग़ल बादशाह गुजरा है। इसने भी मदारिस पर बहुत तवज्जो दी और मोहम्मद शाह ने तालीम पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का मशहूर दारुल उलूम इसी ज़माने में कायम हुआ और ये इसी शाही खर्च से ही चलता था। बरसग़ीर पाक व हिंद में जो तालीमी निज़ाम राज था उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ पर तालीम मुफ्त दी जाती थी, अच्छी, मेयारी और मुफ्त ये तालीम दी जाती थी। ये मुग़लिया दौर के तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा था कि तालीम के ऊपर आम लोगों को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि ख़ुद मुग़ल बादशाह उसकी सरपरस्ती करते थे। ना सिर्फ इल्म देने वालों की बल्कि इल्म हासिल करने वालों की भी सरपरस्ती करते थे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के हमारे लेक्चर के अंदर आप बच्चों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप अपने टीचर से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब काम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।